स्टेट एंड नेशन वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसको समझने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है। इसको जरा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेट बेसिकली एक पॉलिटिकल एंटाइटी होती है, यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल जुरिस्डिक्शन जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एक स्पेसिफिक एरिया यानी कि टेरिटोरी। जहां पर जब कोई एक स्टेट होता है उसका एक स्पेसिफिक एरिया या फिर टेरिटोरी होती है, वहां पर एक सोवेरियन गवर्नमेंट होता है, वहां पर परमानेंट बॉर्डर और लॉ होता है। जब ये सारी चीजें होती है तब हम उसको कहते हैं स्टेट। स्टेट के रिगार्डिंग भी मैक्स वेबर ने अपना बुक पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन में डेफिनेशन दी थी। यहां पर उन्होंने कहा था कि स्टेट एक ऐसा ह्यूमन कम्युनिटी है जहां पर लेजिटिमेट मोनोपोली किया जाता है। यहां पर एक टेरिटोरी के अंडर में जो भी लोग रहते हैं उनके ऊपर लेजिटिमेट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। जब इस तरीके का चीजें होती है एक जुरिस्डिक्शन टेरिटोरी के अंडर में, तब इसको कहा जाता है स्टेट। अब स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इसके एलिमेंट को समझना होगा, क्योंकि आप लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रही होगी कि आखिर में स्टेट होता क्या है। स्टेट के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। ये 4 एलिमेंट्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई जगह को हम स्टेट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। एक स्टेट में कुछ पॉपुलेशन होगा, फिर टेरिटोरी, सोवेरेंटी और गवर्नमेंट, ये 4 चीज होंगी। पॉपुलेशन यानी कि किसी भी एक अगर स्टेट होगा उसका कुछ पॉपुलेशन होगा, उसका एक टेरिटोरी यानी कि उसका एक परमानेंट कुछ बाउंड्री होगा, कुछ स्पेसिफिक एरिया होगा। फिर सोवेरेंटी यानी कि कोई डोमिनेंट पावर या फिर सुप्रीम अथॉरिटी जो उस लोगों को रूल करेंगे, उनके लोगों को किस तरीके से रहना है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे और उनके ऊपर पावर को डोमिनेट करेंगे। फिर है गवर्नमेंट। यहां पर जब हम स्टेट की बात करते हैं वहां पर गवर्नमेंट होगा जो लोगों के कलेक्टिव विल को काम पे लगाया या फिर लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोगों को किस तरीके का चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजों को बारे में सोचेगा, तब हम इसको कहेंगे स्टेट। स्टेट में 4 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग जरा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नेशन का कॉन्सेप्ट। अब नेशन हम किसको कहते हैं? नेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जहां पर कुछ उनके कॉमन कल्चर होंगे, लैंग्वेज होगा, ट्रेडिशंस होगा या और हिस्ट्री होगा। जब किसी लोगों का एक कॉमन कल्चर होगा, उनका जब सेम सेंटिमेंट उनके बीच में जब वही फीलिंग होगी, तब इस कम्युनिटी को हम कहेंगे नेशन। नेशन का कोई बाउंड्री नहीं होता है, यहाँ पर लोगों के बीच में एक फीलिंग होता है जो उसको एक नेशन बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप चीजों को समझिएगा। यहाँ पर जब कोई बंगाली आदमी होता है, उसके साथ वो वेस्ट बंगाल में हो या फिर और किसी जगह पर हो, उनके बीच में एक कम्युनिटी का फीलिंग होता है, वही फीलिंग होता है। वो देश के किसी भी जगह पर जाए, जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उनके बीच में एक कनेक्शन होगा। इसी को हम कहते हैं नेशन, यानी कि वहां पर एक कम्युनिटी का फीलिंग होता है। इसी तरीके से जब हम इंडिया की बात करते हैं, हम जब इंडियन होते हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए, वहां पर जब लोगों के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, तब उनके बीच में एक कम्युनिटी का फीलिंग होता है कि हम सारे इंडियंस हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेशन। नेशन में कोई बाउंड्री नहीं होता है, यहां पर कुछ शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, ये सारी चीजें होती है, तभी एक नेशन का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो हम कंट्री और स्टेट दोनों देखते हैं। स्टेट यानी कि जो अलग अलग राज्य है उसको हम नॉर्मली स्टेट कहते हैं, लेकिन यहां पर जो स्टेट है वो राज्य वाला स्टेट नहीं है। यहां पर जो स्टेट की बात की जा रही है ये है हमारा कंट्री वाला स्टेट। कंट्री में हमारा इंडिया जो कंट्री है उसका जो फीचर्स है लगभग स्टेट का फीचर्स उसी तरीके का है। और जो हम यहां पर नेशन की बात कर रहे हैं, ये नेशन बेसिकली एक सेंटिमेंट है। यहां पर सिर्फ वही फीलिंग की बात की जा रही है, एक दूसरे का शेयर्ड कल्चर की बात की जा रही है। यहां पर स्टेट एक बाउंड्री
रहता है स्टेट का, जैसे हमारा कंट्री का है, इसी तरीके से इसका एक कॉमन पॉपुलेशन, यहाँ पर कुछ सोवेरियन पावर और गवर्नमेंट होती है। इस वजह से स्टेट और नेशन का कॉन्सेप्ट को थोड़ा केयरफुली समझिएगा। जो स्टेट है हम लगभग कंट्री जिसको कहते हैं उसी को ही कह सकते हैं, और जो नेशन है वो एक सेंटिमेंट है लोगों के बीच में जो एक दूसरे को जुड़े हुए रखता है। अब इसी स्टेट और नेशन के कॉन्सेप्ट को और भी क्लैरिफाई करने के लिए हम एक टेबल देखते हैं। यहां पर स्टेट और नेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो स्टेट होता है वो एक पॉलिटिकल एंटाइटी होता है जिसका एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होता है, लेकिन जो नेशन होता है वहां पर लोग यूनाइटेड रहते हैं कुछ कॉमन ओरिजिन, हिस्ट्री, कल्चर, एथनिसिटी, ये सारे चीजों के बेसिस पर। स्टेट का एक टेरिटोरी होता है, यानी कि जो भी स्टेट होता है उसको हम टेरिटोरी के हिसाब से रेफर करते हैं कि उसका टेरिटोरी कौन सा जगह है। फिर नेशन को हम ग्रुप ऑफ पीपल के हिसाब से समझते हैं, यानी कि कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो होंगे उस नेशन का हिस्सा। स्टेट एक पॉलिटिकल और लीगल एंटाइटी है और नेशन एक सोशियो कल्चरल एंटाइटी है। स्टेट को सोवेरियन पावर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि सोवेरियन पावर होगा ही होगा। अगर किसी भी स्टेट में सोवेरेंटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट के जब नेशन की बात हम करते हैं वहां पर कोई सोवेरेंटी की जरूरत नहीं होती है। स्टेट लॉज और रेगुलेशंस के द्वारा मेंटेन की जाती है, वहां पर लोगों को यूनाइटेड रखने के लिए लॉज और रेगुलेशन का यूज किया जाता है। लेकिन नेशन के केस में हम लोगों को यूनाइटेड करने के लिए उनके शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चर का यूज कर सकते हैं। अब आशा करता हूं आपका स्टेट और नेशन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो चुकी है। अब यहां पर स्टेट और नेशन को लेकर बहुत सारे और भी टर्म्स हैं जो हमें बुक में देखने को मिलते हैं। अब इनको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। पहला है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट यानी कि जहां पर एक स्टेट और एक ही नेशन होगा तब इसको कहा जाएगा नेशन स्टेट। जैसे आइसलैंड, वहां पर जो लोग रहते हैं वो आइसलैंड के निवासी ही है, उनका सेम कल्चर है, उनके बीच में सेम कम्युनिटी का फीलिंग होता है। इस वजह से वो जो आइसलैंड है इसको हम कह सकते हैं नेशन स्टेट, यानी कि यहां पर स्टेट भी एक ही है और नेशन भी एक ही है। दूसरी तरफ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट नेशन का, जिसको हम मल्टीनेशनल स्टेट भी कहते हैं। यहां पर स्टेट नेशन के केस में स्टेट तो एक ही होगा लेकिन जो नेशन है वो बहुत सारे होंगे। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया में हम बहुत सारे अलग अलग नेशंस देखते हैं, जैसे अलग अलग ट्राइब्स है, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी, ये सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं जो एक अलग अलग नेशन का फॉर्म करते हैं, अलग अलग नेशन का फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से हम इंडिया में बहुत सारे नेशंस देखते हैं, लेकिन यहां पर स्टेट एक ही है। जहां पर इंडिया का एक टेरिटोरी है, एक बाउंड्री है, उसके बीच में ही हम रह रहे हैं। इस तरीके का जो जगह है इसको हम कहते हैं स्टेट नेशन, यानी कि यहां पर स्टेट एक ही है लेकिन नेशन बहुत सारे हैं। इसी तरीके का और भी नेशन है जैसे यूके, जहां पर स्कॉटिश, वेल्स, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये सारे लोग जगह एक साथ मिलते हैं और वहां पर के जो लोग हैं वो भी एक ही बाउंड्री के अंडर रहते हैं, यूके में ही रहते हैं। इस तरीके का जो स्टेट होता है उसको हम कहते हैं स्टेट नेशन, जहां पर एक स्टेट होता है और बहुत सारे मल्टीपल नेशन, और नेशन स्टेट के केस में एक स्टेट और एक ही नेशन। ये चीज आप लोग जरा याद रखना। स्टेट नेशन का एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा इंडिया का एग्जांपल। इंडिया को स्टेट नेशन कहा जाता है। फिर जो नेशन की टाइप है वो है स्टेटलेस नेशन। स्टेटलेस नेशन वो नेशन है जहां पर उनका कोई बाउंड्री नहीं है, उनका कोई पर्टिकुलर रहने की जगह नहीं है, लेकिन वो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं, उनके बीच में एक कम्युनिटी का फीलिंग्स है। जैसे कुर्द्स
कैलेस्तानीस, इनका रहने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इस तरीके का नेशन को हम कहते हैं स्टेटलेस नेशन। फिर है डायस्पोरा। डायस्पोरा एक ऐसा नेशन है जहां पर लोग उनके होमलैंड पर नहीं रहते हैं, जहां पर वो उनके होमलैंड से बाहर दूर कहीं पर रहते हैं, लेकिन उनके बीच में एक कनेक्शन होता है, होमलैंड को लेकर एक लगाव होता है। इस तरीके का नेशन को हम कहते हैं डायस्पोरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जूइस जो है वो अपने होमलैंड से ज्यादा वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट। स्टेट के ओरिजिन के बारे में, यानी कि स्टेट का स्टार्टिंग किस तरीके का कैसे होता है, स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से होता है, इसको लेकर बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स है, थ्योरिस्ट्स है, जिन्होंने अलग अलग तरीके का कहानी बताई है, उनके अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है डिवाइन राइट थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और मार्क्सिस्ट व्यू। डिवाइन राइट थ्योरी में कहा जाता है ये जो स्टेट का फॉर्मेशन है इसका मेन रीजन है भगवान ने जो राजा महाराजा होते हैं उनको राइट दिया है लोगों को रूल करने के लिए, उनको एक ऑथोरिटेरियन पर्सन बनाकर दुनिया में भेजा है। इस वजह से जो राजा होता है वो भगवान का ही दूत होता है। इस तरीके का सोच से बहुत सारे स्टेट है जो क्रिएट होता है, ये बहुत सारे थिंकर का मानना है। फिर है फोर्स थ्योरी। जब फोर्स का यूज करके कोई स्टेट बनता है तब ये फोर्स थ्योरी के अंडर में होता है। जैसे हम दुनिया में अलग अलग जगह में वार देखते हैं, कुछ एग्रेसिव तरीके का ट्राइबल पीपल देखते हैं जो दुनिया को रूल करना चाहते हैं, जो दुनिया के हर लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। जब लोगों ने ये सारी चीजों से बचने के लिए एक स्टेट का फॉर्मेशन किया कि वो लोग एक जगह पर रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, उनका कुछ गवर्नमेंट होगा, ये सारी चीजें उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दी थी। ये सारे फोर्सेस वार और पावरफुल लोगों से बचने के लिए उन्होंने एक स्टेट का क्रिएशन किया था। इसी थ्योरी को कहा जाता है फोर्स थ्योरी, जहां पर फोर्स से बचने के लिए, वार से बचने के लिए जब लोगों ने स्टेट का फॉर्मेशन किया है। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं फ्रेडरिक हेगल, इमानुएल कांत और जॉन बार्नहार्डी। ये जो नाम है ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट ये इनमें से क्वेश्चन पूछता है। फिर जो थ्योरी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यहां पर इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो स्टेट है उसका फॉर्मेशन होता ही है लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के वजह से। लोग एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में एक दूसरे के साथ रहने के लिए वहां पर काम किस तरीके से होगा, किसको किस तरीके का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारे चीजों को करने के लिए लोगों ने स्टेट का फॉर्मेशन किया है। इसी थ्योरी को कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि लोग इकट्ठा आते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं, एक स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों को एक सटीक डायरेक्शन में मोबिलाइज करने के लिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो मेन एक्सपोनेंट्स है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है वो है हॉब्स, लॉक और रोसो। ये नाम भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। फिर और एक व्यू है मार्क्सिस्ट व्यू। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि स्टेट का जो फॉर्मेशन है इसका मेन रीजन ही है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के वजह से ही हमारा सोसाइटी में स्टेट का फॉर्मेशन होता है।